गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से बच्चे बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग गलती न करें। फॉर्म भरने में बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं। मैं कैसे बता पा रहा हूँ? आप लोगों की कमेंट्स की वजह से। कोई लेफ्ट की जगह राइट थंब इम्प्रेशन मार रहा है, तो कोई सिग्नेचर छोड़ रहा है ना। कोई कोई जो है थंब इम्प्रेशन नहीं मारा है, सिग्नेचर करा, तो कोई प्लेस नहीं डाला, तो ये सब गलती नहीं चलेगी। कोशिश करिए, अगर किसी का प्लेस छूट गया तो चलेगा, लेकिन थंब इम्प्रेशन और अगर सिग्नेचर नहीं है भाई, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोटो के ऊपर सिग्नेचर नहीं करना है कहीं भी, क्योंकि मेंशन नहीं है। इससे पहले वाले फॉर्म में था, अभी वाले में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका है, आप लोग देख लीजिए तसल्ली से, फिर भरिए। कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर फॉर्म गलत भरा जाएगा तो आप लोग को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए बता देता हूँ। इसमें ओबीसी वाले जो है ना, एनसीएल में बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, कोई बच्चा बोला था सर 3 साल पुराना मैंने लगा के भेज दिया, तो वो किसी हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओबीसी को मैंने बताया कि 1 साल के अंदर का फॉर्म होना चाहिए। हो सके तो लेटेस्ट सारे लोग बनवा लेंगे जितने ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, जो एनसीएल वाले हैं वो अंडरटेकिंग पर साइन करवाएंगे, नहीं तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे। उसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस ओनली फॉर यूआर कैंडिडेट के लिए होता है। तो यूआर कैंडिडेट जो है लेटेस्ट अपना अगर उनके पास है जो ईडब्ल्यूएस, तो चलेगा। अदरवाइज वो भी बिल्कुल नया बनाएंगे, फोटो वोटो लगा के अपने कंसर्न, मतलब तहसीलदार से साइन होता है वहाँ पे आपके तालुका में। अब कोई पूछ रहा है सर सेंट्रल का चाहिए कि स्टेट का चाहिए, तो भाई सेंट्रल का अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हो, नहीं है तो स्टेट का एक्चुअली चलता है। स्टेट और सेंट्रल कोई भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग बताइएगा, कोशिश कराऊंगा आप लोगों का सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। उसके बाद आता है सन ऑफ सर्विंग ईएक्स ग्रिफ स्टाफ। बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। मैंने बोला है कि फॉर्म के ऊपर रेड पेन से, फॉर्म के ऊपर रेड पेन से लिखना है अपने फादर का जीएस नंबर, नाम, रैंक। ठीक है, बस रेड पेन से। आज जिनके फादर रिटायर हो गए हैं, जीएस से पहले लिख देंगे ई एक्स जीएस, उसके बाद रैंक, उसके बाद नाम। रेड पेन से लिखेंगे। और कोई उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा तो वो लगा देंगे। कुछ भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसमें पता चले कि रिटायर्ड है। आप बाकी जो है आपके जो सर्विंग पर्सन है उनके बच्चे क्या करेंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपने फादर को बोल करके, और उसको सपोर्टिंग नीचे लगाना है डॉक्यूमेंट का कि आप ग्रिप पर्स के बच्चे तो अभी 5% 15% आपको मिलेगा। आर्मी पर्स के बच्चे जो हैं, ई एक्स सर्विसमैन जो आर्मी पर्स हैं, उनको क्या है कि 3% मिलते हैं बेटे। तो आप अपने फादर से अगर जो सर्विंग है उनसे बनवा लीजिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और लगा दीजिएगा। आज जिनके फादर रिटायर हो गए हैं, अपने फादर का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी लगा दीजिए, वो वैलिड होता है। ठीक है भाई, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आती है बात इसकी यार, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं एक आध जगह मांगा है, जैसे एसकेटी में मांगा नहीं है, लेकिन जिनके पास एक्चुअल वैलिड है वही लगाए, नहीं तो नहीं लगाएगा। अब वैलिड है तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो वैलिड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस बोला कि अगर आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, व्हेन एवर रिक्वायर्ड फ्रॉम प्राइवेट एम्प्लॉय शुड बी ऑन प्रिंटेड लेटर हेड कोटिंग देयर रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है, पैरा नंबर आर में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा नोटिफिकेशन में। with rubber seal. The certificate must indicate registration number, जीएसटी नंबर, टिन नंबर, नेचर ऑफ वर्क डन एंड पीरियड ऑफ एम्प्लॉय। कहने का मतलब है कि जो सर्टिफिकेट होगा उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा कंपनी का, जीएसटी नंबर होगा, टिन नंबर होगा, और नेचर ऑफ वर्क आपने क्या किया है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉय। कोई फर्जी वाला जो सर्टिफिकेट होगा ना, फॉरलो वाला, वो सब नहीं चलेगा। आप लोग ऐसी गलत फहमी मत रहिएगा। जिसके पास ऐसा है जिसने रियल वर्क किया वो लगा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और दूसरा 10th का सर्टिफिकेट सबको लगाना है, जिसके उसी के बेस पे आपका मार्क्स फॉर्म के अंदर नाम होना आपका, फादर का, और डेट ऑफ बर्थ उसी से वेरीफाई होगा तो होता है। तो इसलिए 10th का सर्टिफिकेट आप लोग पक्का लगाइएगा। ठीक है, तो ये इतना आज करके छोड़ते हैं। बाकी चीज़ें अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है तो आप लोग बताइएगा, है ना। बाकी डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी पूछ रहे थे, तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो अपना अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो क्या करेंगे कि अपना वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो अपना लगवा लेंगे। ठीक है, और सीपीएल बच्चे लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा के देंगे, उन्हीं को 10% वेटेज मिलेगा, जो आफ्टर इम्प्लॉयमेंट अगर 21 मई 2026 के बाद का होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट उसके बाद ही का बनवाइएगा। या तो हो सके तो 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में जो निकला था नोटिफिकेशन, उसके वहाँ तक का डेट कंसिडर कर लीजिए यार, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा बाकी अगले स्टेप बता देता हूँ। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ। वेटेज ग्रिप पर्स को 15% मिलते हैं ग्रिप पर्स के बच्चों को। एनसीसी सी जिसके पास है वो 10% ऐड करेगा आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी 12th का जो परसेंटेज है एसकेटी का भर है तो 12th, अगर एनसीसी सी है तो 10 और ऐड करना। मान लो आपका 80 है, 10 ऐड कर दो, 90 होगा। सिंपल सी बात है, तो वैसे करिएगा। जिसका ITI है तो टेक्निकल वाले इलेक्ट्रीशियन वाले तो इलेक्ट्रीशियन प्लस 10% वेटेज ऐड करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन है तो ड्राफ्ट्समैन प्लस उसको ना, इस तरह से टेक्निकल पॉइंट को ऐड करना है। तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें। CPLs बच्चे अपना 10% ऐड करेंगे जिनके पास लेटेस्ट होगा, जिनके पास पुराना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो बस इतना क्लियर करता हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद भी कुछ डाउट हो तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगा। थोड़ा बीच में बिजी हो गया था इसलिए नहीं वीडियो बना पा रहा था। अभी 1-2 दिन और बिजी हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोग को ऐसे अपडेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, राधे राधे। और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जो भी दिक्कत होगी हम आप लोगों के साथ हमेशा बने हुए हैं। ओके दोस्तों।